चलिए आज के इस वीडियो में हम जो स्वर छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्रा है इनको व्यंजन अक्षरों में लगाकर इनका उच्चारण सीखेंगे। बिना देर किए हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो में लेक्चर ज्यादा नहीं, सीखना ज्यादा सीखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर स्वर लिखते हैं ई और ये लिखा ई, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं और बड़ी ई भी कहते हैं। छोटी ई की मात्रा भी होती है, ये हमने लिखा छोटी ई की मात्रा, और ये लिखा हमने बड़ी ई की मात्रा। नामकरण बहुत पहले से हो गया है इनका, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। एक्चुअली में ये हैं क्या, ये लघु स्वर कहलाते हैं और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको थोड़ा सा धीरे बोला जाता है लघु स्वर को, और दीर्घ स्वर को थोड़ा सा जोर से बोला जाता है। तो बोलने की तो बात अलग रही, उन्हें छोटी और बड़ी नाम दे दिया गया। तो छोटी और बड़ी को हमको आज भुलाना है और सिर्फ हमें इनका उच्चारण धीरे से और थोड़ा सा जोर से करना है। तो ये हुई ई की मात्रा और ये हुई ई की मात्रा। अब देखिए, हमारा धीरे से और थोड़ा जोर से उच्चारण होगा तो ही सामने वाला समझेगा, और जिस किसी ने भी इनका नामकरण किया छोटी और बड़ी, वो पहचानने की दृष्टि से वो भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तो छोटी ई की मात्रा जो है व्यंजन अक्षर के कहाँ लगती है, यह सबसे पहले हम सीखते हैं। मान लीजिए व्यंजन अक्षर क है, तो ये छोटी ई की जो मात्रा है ये व्यंजन अक्षर के पहले लगती है, और जो बड़ी ई की जो मात्रा है व्यंजन अक्षर के कहाँ लगती है, बाद लगती है ये। और छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्रा है इनकी पहचान मैंने अपने हाथों से ही बताया था। ये देखिए, इन दोनों हाथों से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। इस प्रकार से आप अपने हाथों से ही छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा याद रख सकते हैं। छोटी और बड़ी ना बोल के ई की मात्रा और ई की मात्रा ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम इन मात्राओं को व्यंजन अक्षर में लगाते हैं और इनका उच्चारण सीखते हैं। मेरा उच्चारण देखिएगा कैसे स्पष्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको बोलना है। मैंने व्यंजन अक्षर लिखा यहाँ पर क। व्यंजन अक्षर में 2 बार लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को व्यंजन अक्षर में यहाँ पर 2 बार लिख देता हूं, क्योंकि छोटी ई की मात्रा भी लगानी है और बड़ी ई की भी मात्रा लगानी है। तो छोटी ई की मात्रा पता है आपको, व्यंजन अक्षर के पहले लगती है, तो ये हो गया की, और ये मैंने बाद में लगाया तो ये हो गया की। कैसे बोलेंगे, क में ई की मात्रा की, क में ई की मात्रा की। आगे ख में ई की मात्रा खी, ख में ई की मात्रा खी, खी खी। ग में ई की मात्रा गी, और ग में ई की मात्रा गी। ये हो गया गी और ये हो गया गी। आगे के जो अक्षर है, घ में ई की मात्रा घी, और घ में ई की मात्रा घी, जिसे हम घी और घी कहेंगे। फिर आगे आता है अक्षर अंग, इसमें मात्रा नहीं लगती। आगे च में ई की मात्रा ची, और च में ई की मात्रा ची। आगे छ में ई की मात्रा छी, और छ में ई की मात्रा छी, जिसे हम छी और छी कहेंगे। आगे ज में ई की मात्रा जी और ज में
ई की मात्रा जी, तो ये हो गया जी और ये हो गया जी। झ में ई की मात्रा झी और झ में ई की मात्रा झी, जिसे हम झी और जिसे हम झी कहेंगे। और फिर आगे का जो अक्षर है य, इसमें ई की मात्रा नहीं लगती। आगे ट में ई की मात्रा टी और ट में ई की मात्रा टी, ये हो गया टी और ये हो गया टी। आगे ठ में ई की मात्रा थी और ठ में ई की मात्रा थी, ये हुआ थी और यह हुआ थी। आगे ड में ई की मात्रा डी और ड में ई की मात्रा डी, ये हुआ डी और ये हुआ डी। आगे ढ में ई की मात्रा धी और ढ में ई की मात्रा धी, तो ये हुआ धी और ये हुआ ढी। आगे ळ में ई की मात्रा ली और ळ में ई की मात्रा ली, उच्चारण क्या होगा ली और ली। आगे त में ई की मात्रा ती और त में ई की मात्रा ती, तो ये हुआ ती और ये हुआ ती। आगे थ में ई की मात्रा थी और थ में ई की मात्रा थी, तो थी और थी। आगे द में ई की मात्रा दी और द में ई की मात्रा दी, दी दी। आगे ध में ई की मात्रा धी और ध में ई की मात्रा धी, तो ये हुआ धी और ये हुआ धी। आगे न में ई की मात्रा नी और न में ई की मात्रा नी, नी और नी। आगे प में ई की मात्रा पी और प में ई की मात्रा पी। आगे फ में ई की मात्रा फी और फ में ई की मात्रा फी, क्या हुआ फी और फी। आगे ब में ई की मात्रा बी और ब में ई की मात्रा बी, तो ये हुआ बी और ये हुआ बी। आगे भ में ई की मात्रा भी और भ में ई की मात्रा भी, भी और भी। आगे म में ई की मात्रा मी और म में ई की मात्रा मी। य में ई की मात्रा ई और य में ई की मात्रा ई। र में ई की मात्रा री और र में ई की मात्रा री। आगे ल में ई की मात्रा ली और ल में
ई की मात्रा ली, ये हुआ ली और ये हुआ ली। आगे व में ई की मात्रा वी और व में ई की मात्रा वी, तो ये हुआ वी और ये हुआ वी। आगे श में ई की मात्रा शी और श में ई की मात्रा शी, तो ये हुआ सी और ये हुआ शी। आगे षटपूर्ण वाला स, श में ई की मात्रा शी और श में ई की मात्रा शी, ये हुआ शी और ये हुआ सी। सरोते वाला श, श में ई की मात्रा शी और श में ई की मात्रा शी। आगे ह में ई की मात्रा ही और ह में ई की मात्रा ही, तो ये हुआ ही और ये हुआ ही। आगे छ में ई की मात्रा शी और छ में ई की मात्रा छी, तो ये हुआ छी और ये हुआ छी। आगे त्र में ई की मात्रा त्रि और त्र में ई की मात्रा त्रि। आगे गे में ई की मात्रा गी और गे में ई की मात्रा गी, ये हुआ गी और ये हुआ गी। इस प्रकार हमने व्यंजन अक्षर क से लेके ग तक ई की मात्रा और ई की मात्रा लगाकर उच्चारण अभ्यास किया। आप भी इस वीडियो को बार बार देखें और अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपको हिंदी की पुस्तक पढ़ने में गति प्रदान होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।